नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1022 1022। आज सामाजिक समस्या पर एक चर्चा कर लेता हूँ आपके सामने। और नदियों की कमी होते हुए, पानी सूखते हुए नदियाँ घट रही हैं, तो उसी मुद्दे पर लोग परेशान होते हैं कि नदियों की संख्या कम हो रही है और शव दाव कहाँ करें। तो ये एक समस्या है जीवन में। मृत्यु के बाद सौदा। तो नदी किनारे सौदाव करने की हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। सब जानते हैं नदियों के किनारे पर ही या ना नदियों के संगम पर ही ये होता आया है। सनातन धर्म में ये चीज़ चलती आई है। तो बड़ी नदियों में, विशेष घाटों में सौदाव की बड़ी भीड़ होती है वहाँ पर। और बताया जाता है कि वहाँ दाव करने से मृतक स्वर्ग जाता है। अब ऐसा भी कहा गया कि कुछ देश में ऐसी जगह हैं, बड़ी नदियों की ऐसे घाट बने हैं कि बोले ये वहाँ करेंगे तो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, ऐसा उनको कहा गया। इसीलिए लोग वहाँ लगाते हैं, वहाँ ले जाते हैं शवों को। प्रथा परंपरा देश काल परिस्थितियों के अनुसार बनती है। हालात जैसे थे वैसी प्रथा बनी, वैसी रीति रिवाज बने। हालात बदल, इसीलिए बदलाव स्वीकार करना बहुत ज़रूरी होता है। हालात देखते हुए जनसंख्या बढ़ गई, तब जनसंख्या कम थी तो कुछ और प्रथाएं बनी, अब कुछ और बन गई। अब उत्तराखंड ही सही नहीं, पूरे देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ नदियाँ नहीं हैं वहाँ भी तो सौदाव होते हैं। बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ नदियाँ नहीं हैं लेकिन और जगहों पर सौदाव होते हैं। करते आए हैं, करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो दाह का कर्म करने के लिए जगह बनी हुई है अलग अलग जगहों। और गांव से दूर इसे के लिए भूमि, कोई इसको शमशान भूमि कहता है, तो शमशान भूमि निर्धारित होती है। अब सवाल ये है कि अगर नदियाँ नहीं रहेंगी तो क्या जो लोग नदी के किनारे ले जाओ कहते हैं, और नदियाँ अगर नहीं रहेंगी, नदियाँ घट जाएंगी, जैसे कि पानी की कमी होने से हो रहा है, चातुर्मास को छोड़ दीजिए, तो शव क्या समुद्र के किनारे लोग ले जाएंगे दाह करने के लिए? क्यों? इनको तो ऐसा सोचा है, पर ऐसा नहीं होगा। हमें बदलना पड़ेगा। भावी पीढ़ी के लिए हमें जल बचाना है, हमें नदियों को बचाना है, नदियों को रखरखाव करना है। अब कोविड के दौर पर देखिए सौदाव कहाँ पर हुए, किसने करे, कैसे करे, क्या करे, सारी परंपराएं, रीति रिवाज सब टूट गए। वक्त ऐसा आता है तो मनुष्य को बदल गया मनुष्य। नीति आयोग की रिपोर्ट है 2018 की कि निकट भविष्य में जल की समस्या बहुत भयंकर होने वाली है। आधी आबादी को पेयजल के लिए भी दूर दूर भटकना पड़ सकता है, आज भी पड़ रहा है। कुएं, बावड़ी, चश्मे, नौले, धारे, शीर, चीड़, ये बहुत सी जगहों पर सूख गए हैं। हम ये सब अपने आंखों से देख रहे हैं। भूजल बहुत नीचे हो गया। बरसात का पानी, बरसात हो रही है तो इस साल जैसे बहुत बारिश हुई, लेकिन उस जल का संचय थोड़ी हुआ। वो नदी नालों में बह करके नदी में गया, नदी से बाढ़ आ गया, समुद्र में चला गया, लेकिन उसका संचय नहीं हो पाया। वो जमीन के अंदर वो गया नहीं, वो पानी, उसका संचय नहीं हो पाया। और गंदे नालों से नदियों का रूप अलग से बिगड़ रहा है। 70% जल प्रदूषित है हमारे देश में। और उसके बाद हर प्रकार का विसर्जन के नाम पर सब कुछ नदी में ही डाला जाता है, चाहे वो धार्मिक विसर्जन हो, चाहे वो अन्य विसर्जन हो। बोला बस ठीक है, उसमें डाल दो, सब कुछ करते चले जा रहे लोग। तो हमें नदियों को बचाना है। वैश्विक जल गुणवत्ता में हम 2024 के सूचकांक के अनुसार अगर चले तो जो जल की गुणवत्ता है तो 122 देशों में हमारा नंबर 120 है। यानी हमारा जल अच्छा नहीं है, पीने लायक नहीं है गुणवत्ता। तो सोचें, समझें, बदलाव करें। जहाँ CNG का सौदा उपलब्ध है, लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे दिल्ली जैसे महानगर में निगम बोध घाट पर सौदाओं के लिए 6 फर्नेस लगी हुई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग फर्नेस खाली पड़ी रहती हैं, जिसमें एक शव का दाह होने में 1 घंटा 20 मिनट कुल लगता है। और खर्चा भी लकड़ी के दाह से कम आता है। लकड़ी दाह करने में 4 से 4.5 घंटे लगते हैं, लेकिन लोग उसको प्रयोग नहीं करते। तो आगे जाके नदियों का क्या होगा, यही हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए हमें बदलाव स्वीकार करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।